निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वामन अवतार के 3 पगों के व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत सामवेद से मिलता है, ये गलत है। जबकि वामन अवतार के 3 पगों का व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। विधानसभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा विधानसभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। हाल ही में 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? बी.आर. गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सूर्य हमारी मंदाकिनी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य हमारी मंदाकिनी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षर पुनः समझौता में प्रावधान था हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बिहार किलकारी के किसी छात्र के स्टार्टअप आर्सेनिक फिल्टर का चयन भारत के 15 ग्लोबल स्टार्टअप में किया गया है। अर्पित कुमार सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन का नियम का संकलन कहलाता है यजुर्वेद। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम पर कौन है? लक्षद्वीप। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम पर लक्षद्वीप है। हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कोक गॉफ हाल ही में पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कोक गॉफ। बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देना यह नियम है गति का तीसरा नियम है। बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देना गति का तीसरा नियम है। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया था 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने किसके द्वारा चलाया गया था? मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा चलाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा 1909। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा चलाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनी हैं? 100 अरब। ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनी हैं? 100 अरब। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संजेडा ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संजेडा ने। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित कौन सा मिलान सही है? उपयुक्त सभी। एरन व कोतस्की ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय व शतपथ ग्रंथ के बारे में जानकारी। सामवेद में पंचविंश के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में गोपथ के बारे में जानकारी मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से किस वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई थी? क्या नाम है इसमें? ऋग्वेद में। किस वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई थी? ये ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथा वस्तु का संबंध हीनयान से है, सही है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, यह भी सही है। अरबों की सिंध विजय चचनामा में सुरक्षित है, यह भी सही है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं।
वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष 3 राज्य कौन से? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन 1776 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी। बिग बैंग थ्योरी के विषय में नासा ने किस वर्ष माइक्रोवेव एंट्रोपी प्रोब नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की थी? 2001 में। बिग बैंग थ्योरी के विषय में नासा ने किस वर्ष 2001 में पुष्टि किया? सूर्य की उम्र लगभग कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है, बिलियन। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? एनवीडा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडा बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बल को सीजीएस पद्धति के मात्रक में डाइन करते हैं। बल को सीजीएस पद्धति में डाइन करते हैं। कार्य के सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाले राज्य कौन है? कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाले राज्य हैं कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लेकिन अमेरिका देश में शामिल हुआ है? कोलंबिया। हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में है और वह अमेरिका में शामिल हो गया, कोलंबिया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को। हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। हाल ही में जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? सुधा मूर्ति को। हाल ही में जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है सुधा मूर्ति को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी सही हैं। इसका मतलब अरिकमेंडू को रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? जेनेवा में हुआ है। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? जेनेवा में। महाविस्फोटक सिद्धांत की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोट सिद्धांत की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बिहार में कहाँ पर पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन किया गया? राजगीर में। बिहार में राजगीर में पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया। पुराणों के संबंधित कौन सा कथन सही है? पुराणों की संख्या 18 है, सही है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, सही। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से, सही है। इसमें
इसके रचयिता और लोमहर्षि पुत्र उग्रश्रवा हैं। किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड आरंभ से ही सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक शुभ एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। महाविस्फोटक सिद्धांत में घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? घर्षण के बारे में, यह एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसका मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने पाई का मान की गणना सबसे पहले किया था। मैंगटेन्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। मैंगटेन्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांत में दोहरा शासन। हाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन आवरण के 156 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण में कितने प्रतिशत किलोमीटर में वृद्धि हुई है? तो 1289। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई? 1289। हाल ही में किसी बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 23 में कुल वन और वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 1445 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से अभिलेखों से संबंधित शासक के मिलान कौन सा सही है? नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलसरी से है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। अदिश राशि कौन सा? इसमें समय अदिश राशि है जबकि वेग विस्थापन बल सदिश राशि है। सभी तारों का जन्म किससे होता है? निहारिका से सभी तारों का जन्म होता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 11,20,2014 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना प्रतिशत है? 3.41। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना प्रतिशत है? 3.41। उपयुक्त में से सदिश राशि कौन सा? आयतन सदिश राशि है। आयतन जो अदिश राशि है जबकि त्वरण विस्थापन वेग सदिश राशि है। अखिल भारतीय महासभा स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अखिल भारतीय महासभा स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किस सांसद को नामित किया है? कांचीपुरम मुंडा, संबित पात्रा, कालीचरण मुंडा को और संबित पात्रा नरेश महर्षि को किया है, शामिल किया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किस सांसद को नामित किया है? कालीचरण मुंडा, संबित पात्रा और नरेश महर्षि को नामित किया है। हाल ही में किसी प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कथन सही है। वन स्थिति
यह रिपोर्ट अनुसंधान संस्थान देहरादून जारी करता है। देहरादून वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1987 से जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में 18वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। 2023 में 18वीं रिपोर्ट जारी किया गया है, वन स्थिति रिपोर्ट। ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वेद, इसके 5वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, ये गलत है। यह 3रे मंडल में उल्लिखित है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, गलत है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। हाल ही में किस प्रवर्तक निर्देशक को नया डायरेक्टर चुना गया है? राहुल नवीन को हाल ही में परिवर्तन निर्देशालय का नया डायरेक्टर चुना गया है। निम्न में से कौन सा न्यूटन का तीसरा गति नियम से संबंधित है? नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे को हट जाना, ये न्यूटन का तीसरा नियम है रॉकेट उड़ाने में। हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई भूपेंद्र यादव के द्वारा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। 18वां है ये रिपोर्ट। हाल ही में किस राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूलेज का कहाँ उत्पादन करेगा? हैदराबाद में। हैदराबाद में फ्रांसीसी एरोस्पेस द्वारा डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूलेज का उत्पादन करेगा हैदराबाद में। हाल ही में किस देश के अगले वायु सेवा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी देश का अगला वायु सेवा प्रमुख का अमरप्रीत सिंह को देश का अगला वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? उपेंद्र त्रिवेदी 30वें सेना प्रमुख बने हैं भारत के। उपेंद्र त्रिवेदी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल प्रामाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित था? हिग बोसोन को किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1864 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल प्रमाणित अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन जोड़ी पर आधारित थी, थ्योरी पर। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायकी का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? 1930 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायकी का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? 1930 में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? मैंग्रोव वन में 4992 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव वन आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। 4992। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तुकार मार्ग पर चलता है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, वह बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पर मार्ग पर चलती है तो उस पर एक वस्तु वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, यह किस बल के कारण होता है?
अभिकेंद्रीय बल। किस नियम को गैलीलियो का नियम का जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम नियम को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? एव जॉर्ज मिटलेयर ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज मिलेतेयर ने दिया था। यजुर्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी। इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया है यजुर्वेद में। यज्ञ के नियम विधि का संकलन भी मिलता है। इसमें पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का भी संकलन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वन आवरण वाले राज्य कौन है? सबसे अधिक वन और वन आवरण में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूटन के तीसरे नियम पर बल की परिभाषा मिलती गलत है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा। रेखीय चाल कोणीय चाल की त्रिज्या का गुणनफल होता है। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की परिभाषा गलत, दूसरे नियम से मिलती है। रेखीय चाल कोणीय चाल की त्रिज्या का गुणनफल होता है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 हो जाता है। हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? अन्ना मुजीचुक ने। हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 25 का खिताब किसने जीता? अन्ना मुजीचुक ने। भारत शासन अधिनियम 1947 के बारे में गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? नेहरू जी ने। भारत शासन अधिनियम 1947 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? नेहरू ने। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किया। पार्सेक मात्रक होता है, दूरी का मात्रक पार्सेक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 25 का प्रारंभ होगा फ्रांस में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन 25 का आयोजन फ्रांस में। हाल में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि धारण की गई? इंग्लैंड। प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि? इंग्लैंड के द्वारा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पेश की गई। यह कब की गई थी? 21 सितंबर 2024 को पेश किया। 18वां वन रिपोर्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 18वां कितना है? 21 सितंबर 2024 को पेश किया गया। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं। हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। G7 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी कनाडा का। नेक्स्ट है, जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? सिक्किम। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। इसमें गुणांक, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शासंग हाल ही में किस राज्य के ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में शासंग हाल ही में जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10वां मंडल सबसे बड़ा है। इसमें ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन है?
मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख। 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से नीचे सफलतापूर्वक महाप्रयोग कब किया था? 30 मार्च 2010 को। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह के नीचे सफलतापूर्वक महाप्रयोग कब किया? 30 मार्च 2010 को। कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक नहीं है? सरोता प्रथम श्रेणी के उत्तोलक नहीं है, जबकि कैंची, पिलास, तराजू प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम शनि। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? शनि। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों का जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा। भारत देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में बांस का क्षेत्रफल का विकास हुआ है। 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में बांस का क्षेत्र का विकास हुआ है भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मलेशिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन सा देश शामिल है? मलेशिया। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम को मुख्य विशेषता क्या नहीं थी? भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, ये गलत है, जबकि इसके द्वारा कंपनी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। हाल ही में किस राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? जेपी नड्डा को। राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किसे किया गया? जेपी नड्डा को। नड्डा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों सही है। कुल वन क्षेत्र आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र से 25.11 है। वन आवरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो 21.76 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 है। वन आवरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो 21.76 है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? त्वरण सदिश राशि है। सदिश राशि, चाल, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि हैं। भारत का प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ वेद, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। ठीक। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरुष्य मानती है। हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? लताबिया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को। लताबिया, बहरीन, कंबोडिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 26-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। लताबिया, बहरीन, कंबोडिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 26-27 के लिए। हाल ही में किसने आर्मेनिया के जर्मन जोमुक में आयोजित 6वें स्टेप अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीत हासिल की है?
अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में किसने आर्मेनिया में जर्मुक में आयोजित 6वें स्टेप ऑफ ज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? अरविंद चिदम्बरम ने। किताब हुल लेखक कौन थे? अल-बरौनी। किताब हुल हिंद के लेखक अल-बरौनी थे। अष्टाध्यायी के बारे में कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। इसके लेखक पाणिनि है, सही है। यह संस्कृत भाषा व्याकरण प्रथम पुस्तक, ये भी सही है। इसमें मौर्य के समय इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, सही। अष्टाध्याय में सही है। भारतीयों को वर्ष 47 में सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पाकिस्तान की स्वीकृति के नाम से जानी जाती है। अस्थायी संतुलन की कौन सी शर्त है? अस्थायी संतुलन की शर्त कौन सी है? दोनों सही है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को दूर करने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए किसका प्रावधान किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा मापने की इकाई को एम्पियर कहते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन। हाल ही में किसने सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? आचार्य प्रशांत को हाल ही में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है, आचार्य प्रशांत। राज्यों में अधिकतम कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्यों में अधिकतम कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 35। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित का अधिनियम कौन था? भारत शासन अधिनियम 1935। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग को। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अनुराग गर्ग को। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वन में सबसे अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश ने किया है। यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन स्थिति को थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटते ही पूर्व स्थिति में आ जाए तो यह संकेत है अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति को थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाने से पूर्व की स्थिति में आ जाए तो यह है अस्थायी संतुलन। किन ग्रहों को नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता है? अरुण को नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि को देख सकते हैं जबकि अरुण को नहीं देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है? कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? टीबी सोमनाथ को। हाल ही में भारत का अगला कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है? ऋग्वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ? निम्नलिखित में से पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ? अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। हाल ही में किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है? अमित शाह ने। हाल ही में किसके शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुसंधान अनुभाग लॉन्च किया गया? अमित शाह। हाल ही में किसी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन यादव को। हाल ही में किसी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अमृत मोहन यादव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है, सही है।
जबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त की गई है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री एवं पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया, ये बात सही है। जबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त हुई है। हाल में विदेश सचिव किसे बनाया गया है? विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव बनाया गया है। 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानसभा में मनोनीत किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1862 ईस्वी में 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानसभा में मनोनीत किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण की अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कौन दर्शा रहे हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। लंबाई का सही मात्रक मीटर। किस क्षेत्र में अंतर्गत उत्पादों को अपने गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है? द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में अंतर्गत उत्पाद को अपनी गतिविधि के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम से है? न्यूटन का तीसरा नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन से स्थानांतरित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1958। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1958। सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71% सूर्य में हाइड्रोजन है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था, जबकि लॉर्ड पैथिन लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, सर स्टॉप क्रिप्स भी था। 1946 की कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था, जिसमें कौन नहीं था? तो लॉर्ड एमरी नहीं था, लेकिन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर भी था, सर स्टॉप क्रिप्स भी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सभी कथन सही है। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग होता है, जो एक सदिश राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। बल और समय अंतराल गुणनफल आवेग होता है, जो एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग होता है, जो एक सदिश राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। बल और समय अंतराल का गुणनफल आवेग होता है, जो एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद किसके द्वारा नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है? वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी शामिल है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण के राज्य केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? 19। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण के राज्य केंद्रशासित प्रदेश सम्मिलित कितने हैं? 19 राज्य सम्मिलित हैं।